आज दिन भर जैसा हमने आपसे वादा किया है कि पूरे दिन ईटी नाउ स्वदेश की तीसरी वर्षगांठ पर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ मैं उन्हें मेहमान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो हमारे मार्गदर्शक हैं। वो एक तरह से उनका सहयोग और उनका साथ हमें हमेशा जब हमने चाहा मिलता रहा है। परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन औपचारिकता है, इसलिए मैं कहूँगा आज हमारे साथ डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी और माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के डीएमडी और जॉइंट सीईओ डीपी सिंह सर। डीपी सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत। और जैसा मैंने कहा कि जब भी हमारे लिए आप मेहमान नहीं, हमारे लिए तो आप मार्गदर्शक रहे हैं। हमारे लिए जब भी हमने आपका साथ चाहा, जब भी आपकी गाइडेंस चाहिए, हमेशा मिली है। 3 साल जो हैं वो ईटी नाउ स्वदेश ने पूरे किए हैं। सबसे पहले तो आप कहते हैं ना कि एक जो गार्जियन आपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखता है, शायद वो हम आपसे सलाह चाहेंगे कि यहाँ से अब हमें आगे बढ़ना है तो क्या सलाह होगी। दूसरा, इन 3 सालों का कुछ डेटा भी मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि इन 3 सालों में अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2024 के बीच 7.5 करोड़ डीमैट खातों से हम 18 करोड़ डीमैट खातों तक पहुंच गए। 45% निफ्टी से हम जो है वो आज पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार निवेशकों को जागरूक करने का काम आपके सहयोग से और जिस तरह से तमाम शोज़ और इन पर आकर आपने मार्गदर्शन किया, वो लोगों को मिलता रहा। हमें बताइए, इस खास मौके पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज मेरे को बहुत खुशी है कि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सक्सेसफुल ईयर जो ईटी नाउ स्वदेश ने पूरे किए हैं, मेरे को अभी भी याद है जब मेरी पहले दिन जब ये लॉन्च हुआ था और कविता और निकुंज से जो बातचीत हुई थी, उसमें हमने कहा था कि बहुत सी शुभकामनाएं, पर शुभकामनाओं ने जो पूरे इंडस्ट्री प्लेयर ने किया था, बहुत बड़ा काम किया है। और जैसे आपने आंकड़े दिखाए, जो मार्केट में एक आम निवेशक को पूरी मार्केट में लेके आने के लिए जो सेंटीमेंट क्रिएट किया है, उसमें मेरे ख्याल में ये क्रेडिबल चैनल पार्टनर जो मीडिया है लाइक ईटी स्वदेश, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और जैसे आपने कहा, हमें तो ऐसे ही लगता है कि जब भी हमें कोई अपने मैसेज को कन्वे करना होता है कि ये हिंदुस्तान के लाखों निवेशकों तक पहुंच जाए, तो ईटी स्वदेश ने एक बहुत बड़ा काम किया है हमारे संदेश को पूरे भारतवर्ष में लेके जाने का और निवेशकों तक पहुंचाने का। और उससे हमें फायदा भी हुआ है। जिस तरह से एसआईपी बुक पड़ी है, उसमें मेरे हिसाब से जो हिंटरलैंड में स्पेशली ये जो हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं, उनमें जो प्रगति हुई है, उसमें ईटी स्वदेश का बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तो यही इच्छा है कि इसी तरह से आप बढ़ते रहिए। हिंदुस्तान की ग्रोथ जर्नी में निवेशकों को लाने में जो आपका सहयोग है, उसके लिए आई थिंक पूरी म्यूचुअल इंडस्ट्री और पूरी कैपिटल मार्केट को आपको धन्यवाद देना चाहिए। यू डिजर्व इट मच मोर देन व्हाट आई एम सेइंग। क्रिया सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एसआईपी इनफ्लोस को लेकर। दूसरे महीने लगातार पिछले महीने करीब 23,000 करोड़ के एसआईपी इनफ्लोस दिखे थे। आपका क्या नजरिया रहेगा अगले 5 साल में? अगर देखें तो ये 23,000 का फिगर कहां तक जा सकता है? इक्विटी कल्ट क्रिएट हुआ है कोविड के बाद, जब से ही मार्केट्स बढ़े हैं, कई सारे निवेशकों ने बहुत वेल्थ बनाई है, तो एसआईपी तो बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन 23,000 का फिगर अगले 5 साल में कहां तक जा सकता है? देखिए, मैं नंबर के बारे में कोई बात तो नहीं करूंगा, परंतु इसकी बढ़ोतरी होती रहेगी। हमारी 1.4 बिलियन जो एक पॉपुलेशन है जिसकी इनकम बढ़ रही है, जिनकी आमदन लगातार बढ़ रही है, उन्होंने म्यूचुअल फंड की को एक्चुअली अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, जब ये डिपेंड करता है अभी एक द क्रेडिबल मीडिया प्लेयर्स लाइक ईटी स्वदेश या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लोगों से, या जो हमारे पार्टनर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, कि इसको कितनी जल्दी से और कितने ज्यादा लोगों को लेके जा सकते हैं। परंतु जो जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है विद द डिजिटल एसेट्स, विद द पॉजिटिविटी, पीपल कमिंग टू नो अबाउट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये एक जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मेरे हिसाब से मैं कोई नंबर तो नहीं डालना चाहता, परंतु इसकी बढ़ोतरी होती रहेगी। और ये कि वैश्विक तौर पे ये एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, एक जिसको बोलते हैं ना, एक केस स्टडी है हिंदुस्तान में एसआईपी बुक का इतना बढ़ना। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये कंटिन्यू रहेगी।
जो पूरी यात्रा है वो और ज़्यादा अपग्रेड होती रहेगी। डीपी सिंह सर, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आप लोग तो ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, निवेश के मोर्चे पर ये जो नई जनरेशन है जिसे जेन जी कह रहे हैं, जो शायद जिसके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी काम की बात शायद आप उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन फैला हुआ है, इनमें से क्या सही है क्या गलत, ये आजकल रील्स की दुनिया में भी हम बड़ा गड़बड़ झाला देख रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे जो आ रहा है उसे कंज्यूम कर रहे हैं और उस हिसाब से कई बार जो है उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इस जेनजी जनरेशन को निवेश के मोर्चे पर आप क्या अहम टिप्स देंगे? देखिए, जेन जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है निवेशकों की जो संख्या बढ़ने वाली है। परंतु एक चीज मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये जो बात बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी रील की दुनिया में, परंतु ये बहुत ही एक मैच्योर वे में बिहेव कर रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये जो पूरे ये जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है बाय मीडिया, बाय फंड इंडस्ट्री, बाय विद द हेल्प ऑफ सेबी एंड एमफी, तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और जेन जी भी आज की डेट में वो शॉर्ट टर्म को नहीं देखते, उनको समझ आ गया है कि एप्रिशिएटिंग एसेट एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट में फर्क क्या है। तो वो आज पैसा एप्रिशिएटिंग एसेट में लगाना चाहते हैं। सिर्फ एक ही है कि उन्होंने, ये जो जेन जी है, पिछले 5 साल में इन्होंने सिर्फ मार्केट का एक ही रूप देखा है। इन्होंने किसी साइकिल को दूसरे को देखा नहीं है। वो इम्तिहान की घड़ी वही होगी जब हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जब जब कोई वॉलेटिलिटी है, जैसे कल की वॉलेटिलिटी थी या थोड़ी सी करेक्शन होती है, उसमें वो कैसे बिहेव करते हैं। परंतु उसमें आपका हमारा रोल बहुत बढ़ जाता है कि उनको एक सांत्वना देते रहे कि ये जो चीज है ये मार्केट का एक हिस्सा है, इसी से मार्केट क्रिएट होती है। वॉलेटिलिटी इज द फ्रेंड ऑफ मार्केट, नॉट द अदरवाइज। तो ये फैसला, ये जो उनको मैसेज देना, ये बहुत जरूरी है। और हमारा नैरेटिव भी उस हिसाब से चेंज होना चाहिए कि डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मल्टी डेकेडल जो है वो बनी रहेगी। परंतु जेन जी के बारे में, उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जितना काम हो रहा है आज की डेट में, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं, वो जो पहले कहते थे पीपीएफ खोल दो या एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो, आज वो भी उनको बोलते हैं कि एसआईपी स्टार्ट कर लो बिफोर यू ज्वाइन द सर्विस, पॉकेट मनी से ही शुरू करो। तो वो जो चीजें हैं ना, जो जो कल्चर क्रिएट हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत खुशी होती है। और उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो एसआईपी का एक कल्चर क्रिएट हो रहा है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर। हाल ही में कई सारी रिपोर्ट्स आती है कि सब जॉब्स छोड़कर अब एफएनओ ट्रेडिंग में लगे हैं, जहाँ पर लोगों का मानना है कि काफ़ी अच्छे पैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी यहाँ पर क्या राय रहेगी? सेबी की माने तो करीब 90% लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है, तो एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपकी क्या राय होगी? देखिए, एफएनओ ट्रेडिंग को लेके जो सेबी ने डाटा डिक्लेयर जो उसको पब्लिश किया है, उसको देखते हुए कि यस, वो तो सही है कि एफएनओ में लोगों को जब तक कोई एक, जैसे अभी साइज भी बढ़ा दिया है और एक्सपायरी पे भी किया है, कि एज ए रेगुलेटर या इकोसिस्टम में जो एक जिम्मेदार रेगुलेटर का या जिम्मेदार प्लेयर का वो चीज़ें हो रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है। परंतु ये एफएनओ में एक सब नेगेटिव नहीं है। This F&O volumes give lot of strength to the market also. मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ये जो अभी बताया जा रहा है कि 90% ये है कि 90% लोगों को नुकसान हुआ। अगर वॉल्यूम में देखें तो ऐसा नहीं है। जो क्रेडिबल प्लेयर हैं, जो एक नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, जी जैसे आपने बात की कि लोग नौकरियां छोड़ के F&O कर रहे हैं, तो देखिए उनका ऊपर है कि अगर वो प्रॉफिट बनाते हैं और कुछ अपनी रिसर्च के हिसाब से करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। परंतु एक हर एक व्यक्ति को ये समझ लेना कि देखिए इसमें बिना पैसे लगाए मैं पैसे बना लूंगा, वो नैरेटिव बिल्कुल गलत है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास रिसर्च है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप ये मार्केट के फ्यूचर मूव्स को पढ़ सकते हैं, ऐसे आपको लगता है कि करिए, तो ये एक पूरा एक लीगल तरीका है जिसमें की वजह से आप कर सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। परंतु सबका पैसा नहीं बनेगा, पैसा तो डूबेगा। तो अपना रिस्क एपेटाइट को देखते हुए एक आम निवेशक को जिसको नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड के जरिए, एसआईपी के जरिए
लगातार लॉन्ग ओनली में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ठीक है। और जो नई एसेट क्लास भी आई है उसमें भी एक रिसर्च, ये जो रिसर्च के बेस पे जो F&O में प्ले किया जाएगा, वो भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी सेबी ने प्रदान की है। अभी उसके जब फंड लॉन्च हो जाएंगे, जिस व्यक्ति के पास 10 लाख या इससे ऊपर बड़ा हो जाता है तो वो कर सकते हैं। परंतु कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक फॉर द पर्सन हु डजंट हैव मच नॉलेज, जिसको ज़्यादा समझ नहीं है मार्केट में, उसको इससे गुरेज करना चाहिए और ताकि उसके हाथ ना जले, नहीं तो उसका पूरा विश्वास पूरी कैपिटल मार्केट के ऊपर टूट जाता है। बिल्कुल, तो ये सारी बातें हैं और ये तमाम बातें आज इस खास मौके पे इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि निवेश की दुनिया का तौर तरीका कैसे बदल रहा है। डीपी सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे हमारे साथ आज इस खास मौके पर जुड़ने के लिए। ऐसे ही आगे भी हम अपना मार्गदर्शन, अपनी गाइडेंस और इसके साथ ही जिस तरह से निवेशकों को जागरूक करने की हमारी मुहिम है और इसको हम और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे और ज़्यादा बड़े स्तर पर ले जाएंगे, उसमें आपका सहयोग हमेशा बना रहे, यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।